नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज हम बात करेंगे भारत में नागरिकता की। तो क्या होती है नागरिकता, आती कहां से है नागरिकता? तो नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश अपने यहाँ रहने वाले लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में देता है, जैसे कि वोटर कार्ड। नागरिकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है और जो अधिकार देता है वो अधिकार कई तरह के अधिकार होते हैं, जैसे कि कानूनी अधिकार, कानून में नौकरी का अधिकार, वह किसी भी प्रकार की पोस्ट में नौकरी कर सकते हैं। राजनैतिक अधिकार मतलब कि किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। वो केवल देश में रहने वाले लोगों को ही मिलती हैं। आपको बता दें कि वैसे नागरिकता के प्रकार 3 होते हैं। पहले होते हैं पर्सन, यानी वह नागरिक जो विदेश से घूमने के लिए भारत आए हैं, या फिर सिटीज़न जो देश के ही नागरिक हैं, और तीसरा सिटीज़न के ही भाग जिनकी संख्या बहुत कम होती है, जिन्हें हम कहते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक 2 तरह के होते हैं, धार्मिक आधार पर या फिर भाषा के आधार पर। कई नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में हिंदू धर्म को भी अल्पसंख्यक ही माना गया है। नागरिकता का सबसे पहले वर्णन अरस्तू ने किया और नागरिकता की चर्चा संविधान के 22 भागों में से दूसरे भाग में की गई। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में इसको वर्णन किया गया है। अभी कुछ समय पहले CAA और NRC को लेकर पूरे भारत वर्ष में बहुत गहरा डिबेट हुआ। इस पर यह भी सवाल उठे कि क्या संसद जिसे चाहे उसे भारत का नागरिक मान ले या जिसे चाहे उसे नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दे। लेकिन सवाल उठता है कि जब भारत रिपब्लिक बना, भारत का संविधान बना, तो किसे कहा गया भारत का नागरिक? यह बताता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 5, जो कहता है कि संविधान के प्रारंभ तक जो भारत का डोमिसाइल है, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिवास, जिसका जन्म भारत में हुआ है या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, और जो भारतीय संविधान के प्रारंभ से मामूली तौर पे भारत में कम से कम 5 वर्ष के लिए डोमिसाइल की तरह रहा हो, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। वहीं संविधान का अनुच्छेद 6 विभाजन को ध्यान में रखकर बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। इसलिए आज़ादी के बाद 19 जुलाई 1948 को एक परमिट नियम लागू किया गया, जिसे कहा गया कि यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आता है तो उसे इस परमिट नियम के गुजरना होगा। वहीं अनुच्छेद 7 में भारत से जो लोग पाकिस्तान गए लेकिन किसी कारणवश वापस आना चाहते हैं, उनके लिए प्रावधान किया गया। और जो लोग भारतीय नागरिक हैं लेकिन रोजगार के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए किसी अन्य देश में रह रहे हैं, उनसे होने वाले बच्चे भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे। यह कहा गया संविधान के अनुच्छेद 8 में। लेकिन देश के बाहर रहने वाला व्यक्ति किसी और देश की यदि नागरिकता ले लेता है जहां वह रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। इसे संविधान के अनुच्छेद 9 में बताया गया है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जब कोई देश विरोधी कार्य करता है तब तक, या फिर जब तक वह देश विरोधी कोई कार्य नहीं कर देता, तब तक उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 10 में किया गया। वहीं सबसे महत्वपूर्ण संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी सभी प्रकार के कानून संसद ही बनाएगी, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। और सबसे पहले संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कई संशोधन भी किए गए। 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, 2003 में, 2005 में। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक या भारत की नागरिकता 5 तरह से ले सकता है। जो 5 तरीके हैं, उनमें से व्यक्ति जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकता है या फिर वंश के आधार पर नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसे 7 वर्ष में वहाँ रहना अनिवार्य था। ये 7 वर्ष की जो टाइमलाइन है, ये इसे पहले 5 वर्ष था, फिर इसे 7 वर्ष कर दिया गया। फिर आता है देशीकरण के आधार पर, और कोई व्यक्ति यदि भारत के बाहर का हिस्सा है या फिर भारत के बाहर का कोई क्षेत्र जो भारत के बाहर का हिस्सा है और वह भारत में शामिल होता है, तो उसमें रहने वाले लोग भारत के नागरिक ही कहलाएंगे।
इसका साक्षात उदाहरण मिलता है सिक्किम से, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। मिलने के बाद जो भी उसके लोग थे वो भारत के ही लोग कहलाए। आगामी कुछ वर्षों में भारी संख्या में लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पासपोर्ट की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो सन 2010 में 77 थी। वही वर्ल्ड रैंकिंग 2019 में 86 हो गई और 2021 में यह 90 हो गई है। मतलब लगातार वर्ल्ड रैंकिंग गिर रही है। ये रैंकिंग तय कैसे होती है? इस रैंकिंग को उस आधार पर तय की जाती है कि ऐसे कितने देश हैं जो भारत के पासपोर्ट होल्डर को फ्री में वीज़ा देते हैं। यानी उनको पासपोर्ट अगर है उनके पास तो उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है। आपके पास पासपोर्ट के द्वारा ही अन्य किसी देश में आप ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों को बड़ी समस्या होती थी, किन्हीं कारणों से वह अन्य देशों में ट्रेवल नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें बार बार वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता था। इसी कारण से भारी संख्या में लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। तो नागरिकता में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम अधिकारों को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।